पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर FIR देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने FIR पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि FRI का मैदान पर्यावरण की दृष्टि और देहरादून शहर का प्रमुख स्थान है। पीएम मोदी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी आए थे। उनके आने से शानदार आयोजन संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। कहा कि इस वर्ष राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी देहरादून के FIR पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर उत्तराखंड की जनता में उत्साह है। ये FRI का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहाँ स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ सब तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक उत्तराखंड वासी उसमें भी अपना योगदान देगा और राज्य की रजतोत्सव के साथ ही हम अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हरिद्वार में जनपद सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनवरी से अक्टूबर 2025 तक हुई सड़क दुर्घटनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश दुर्घटनाएं नेशनल हाईवे पर हुई हैं, जहां ट्रैफिक लोड अधिक रहता है। इन स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि विश्लेषण से सामने आया है कि अधिकतर हादसे सुबह 6 से 9 और शाम 6 से 9 बजे के बीच हुए हैं। इस पर निर्णय लिया गया कि एनफोर्समेंट टीमों को इन्हीं समय अवधियों में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेस्ट ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग हादसों के प्रमुख कारण हैं, इसलिए इन पर विशेष सख्ती की जाएगी। इस अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रहा है। हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया जाएगा। दोनों अधिकारियों ने कहा कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम करेंगे। कार्यक्रम किया गया है सर, पूरी कितनी शिकायत आई, किस तरह से निस्तारण हुआ? देखिए, आज सोमवार को प्रत्येक सप्ताह की तरह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें विभिन्न विभागों की शिकायतें आई थी, जिसमें कि कुछ जल निकासी को लेकर थी, कुछ रास्ते पर अतिक्रमण या उनके खेत पर या चक्रोड आदि पर अतिक्रमण को लेकर थी। और इसमें विभिन्न जो विभागीय अधिकारी थे, उनको मौके पर ही शिकायतकर्ता से वार्ता कराकर उसका समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी आज रिव्यू किया गया है और इसमें कुछ विभाग है जिनके पास 36 दिन से अधिक शिकायतें लंबित थी। उन
विभागों को भी चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल पुरानी शिकायतों को शिकायतकर्ता से वार्ता करके उसका निस्तारण करें। सर परिवहन धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति रोकने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। इसी क्रम में हर की पौड़ी क्षेत्र और गंगा घाट में 25 भिखारियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया, हर की पैड़ी चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंचार्ज रितेश शाह के द्वारा 25 भिखारियों को पकड़ा गया है जो भीख मांगते हुए पाए गए हैं। बैगर एक्ट में इनका चालान किया गया है, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सीओ सिटी ने बताया कि ये कार्रवाई आगामी कार्तिक पूर्णिमा स्नान को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध रूप से बैठे हैं, भीख मांगते हैं और सार्वजनिक स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और व्यवस्था बनी रहे। अगर आज हर की पौड़ी क्षेत्र से जो भिखारी पकड़े गए हैं, कितने भिखारियों क्या पूरी कार्रवाई है? आज जो है हर की पौड़ी चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंचार्ज जो है रितेश शाह के द्वारा जो है 25 जो है भिखारियों को पकड़ा गया है जो भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। इनको बेगर्स एक्ट में जो है इनका चालान किया गया, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आगामी जो है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, उसके मद्देनजर देखते हुए जो ये अवैध रूप से बैठे हैं भिखारी और न्यूसेंस करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई।